तारीख पे हमें नज़र ज़रूर रखनी है, क्योंकि हम अपने जो तारीख है उन्हें उससे भूल नहीं सकते हैं। और चूँकि आज का दिन तारीख का अहम दिन भी है, कुछ नॉर्वे को आज के दिन पे आज़ादी मिली है, लेकिन इसी आज़ादी के साथ साथ दुनिया जहां में आज़ाद रस्तों की भी ज़रूरत है, और वो आज़ाद रस्ते जम्मू कश्मीर से होकर भी गुजरते हैं। और जम्मू कश्मीर के आज़ाद रस्तों में आजकल रस्ते कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं। जम्मू की तरफ जाएँ या कश्मीर की तरफ जाएँ, वो रास्ता भी बंद हो रहा है। हवाई रास्ते के हवाले से भी आसिफ खबरें आ रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के साथ साथ जो हवाई रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। और फिर बर्फबारी की खबरें जो महकमे मौसमियात ने परसों बताया था कि अगले 2 दिन बंद रहेंगी, बर्फबारी हो सकती है, वो हुई भी। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल का जो तूफान है वो बराबर देखने को मिल रहा है। जिला इंतजामिया रामबन ने कल जो है 100 के करीब जो पेशेंट्स हैं, माफ कीजिए, जो सफर करने वाले लोग हैं इस शाहराह पे, उन्हें रेस्क्यू किया। एक तरह से हम उसे रेस्क्यू किया, उन्हें शेल्टर हाउसेस में शिफ्ट किया। और ये साफ ठीक उस वक्त हुआ जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बारिशें हुई, बर्फबारी हो रही थी। और उसके साथ साथ पंथियाल से लेके जो स्ट्रेच है, खासतौर पे जो बानिहाल से लेके रामबन का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पे जो तूफान है, और ये पिछले लगभग 2 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो टलनी का काम, और उस टलनी के काम की वजह से ऊपर से पहाड़ खिसकते आ रहे हैं। तो फिर जो रूटीन रास्ता है श्रीनगर जाने का, कश्मीर से लेकर जम्मू की तरफ आने का, उस रास्ते पर पत्थर गिराते हैं, चट्टानें गिराती हैं, और लोगों की लाइफ खतरे में आ भी जाती है। कुछ हादसा भी हुए हैं, और इन्हीं हादसा के बीच में ताज़ा तस्वीर जो है, ये कल रात देर गई की जो विजुअल्स हैं, वो तस्वीरें जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे थी। तीसरा रोज़ आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद है। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस शाहराह पे दरमांदा होकर रह गए हैं। और फिर इस शाहराह पे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ साथ खाने पीने की भी किल्लत हो जाती है, रहने की भी किल्लत हो जाती है। और इस शाहराह के दौरान आसिफ साहब, ज़ाहिर है जब आपने कम ट्रैवल किया होगा इसमें, जब मैं ट्रैवल करता हूं तो एक मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे आप ये जो रामबन का जो बाजार है उससे बाहर निकलते हैं, 1 किलोमीटर के बाद आपकी मुसीबत जो है वो शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ बानिहाल टाउन में पहुंच के अब खत्म होती है। पहले ये काजीगुंड में खत्म होती थी, लेकिन अब सरकार ने जो टनल शुरू की है, उस टनल से थ्रू किया है काम, तो उस टनल के बाद बानिहाल जो बाजार है लगभग 20-25 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हुआ है, और वो मुसीबत भी 25 किलोमीटर कम हुई आसिफ। और बिल्कुल, ये छोटा सा स्ट्रेच लेकिन दर्द-ए-सर बन गया है, परेशानी का सबब बना है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो हमारे पास इतला है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दरमांदा हैं। यही वजह है कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की तरफ से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई कि 70 के आसपास जो दरमांदा मुसाफिर थे उनको उनकी जानिब से रामसू के अंदर जो सेंटर बनाया गया है वहां उन्हें मुंतकिल किया गया है, ताकि जब तक शाहराह दोबारा शुरू हो सके, दोबारा गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो, तब तक इनको वहां रखा जाए। दूसरी बात, बहाली का काम तो चल रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस इलाके के अंदर जहां पर अभी तक बीच बीच में हम देख रहे थे कि कभी कभार खराब मौसम होता था तो 1-2 पत्थर गिरने की वजह से कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए ट्रैफिक मुतासिर होता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसने पिछले 3 दिन से शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी है। पत्थर गिरने के सिलसिले के बीच मुकम्मल तौर पर इतलात है कि हाईवे के ऊपर बना जो स्टील ब्रिज था या एक छोटी सी टनल स्टील की, वो मुकम्मल तौर तबाह हो गई है। 2 नुमाइंदे हमारे साथ हैं, रामबन भी आपको लिए चलेंगे, बनिहाल से हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे इस वक्त उधमपुर से एक बड़ा स्ट्रेच चुके चनैनी नाशरी टनल के पीछे वाला है जहां गाड़ियों को रोका गया है। किशोर शर्मा भी हमारे साथ हैं। पहले आपके पास आते हैं, क्या कुछ सिचुएशन है आरिफ? कोई बहाली का इम्कान है कि 12-1 बजे तक सारी चीजें अब दुरुस्त हो सकें? तीसरे दिन में हम दाखिल हुए हैं लेकिन हाईवे अभी भी बंद है। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक बनी हुई है। पंथियाल के इलाके में, इसके साथ में जो शेर बीबी का जो इलाका है वहां पर रोड जो है वो कई रोज पहले जो धंस गया था उसमें भी मलबा जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जो डाउन में जहां पर गाड़ियां जो है उस पुराने हाईवे पे चलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से वो पंथियाल है, जो मुसलसल तकरीबन 48 घंटे से जो है वहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है। अगर हम यूं कहें कि पिछले 5 साल से जो है कल की डेट में जो दिन भर जो शूटिंग स्टोन था वो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट्स है, रिकॉर्ड तोड़ जो है वहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो देखा गया पूरे दिन। और जिसके चलते जो है स्टील टनल भी जो है जहां पर कई क्विंटल वजनी जो है एक जो गार्डर उसको जो है बनाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं पे तिनके की मानद जो है वो बिल्कुल नीचे नाला बिस्लरी में जो है शूटिंग स्टोन की वजह से जाकर गिरे और कहीं ना कहीं पे
प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कौमी शाहरा पे सवालात भी जो है कुछ एक्सपर्ट जरूर उठाते हैं कि 8 या 9 साल वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है, लेकिन वही 1947 जैसी सूरत हाल 35 में जहां पर BRO ने भी जो है कई साल इस पे काम किया, लेकिन उसके बाद भी आउटपुट जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो थमा नहीं। आज आरिफ, सवाल एक मेरा है, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में कहां पे पहुंचा हुआ है और दुनिया का हम मुकाबला क्या दुनिया से आगे निकल रहा है हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में? इस बनिहाल के स्ट्रेच पे जो लोग काम करें, क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी या नए जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें? क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते तो फिर तो कुछ ये तो मुकाबला इसका, फिर तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। पुराना वही तो 1947 के वो बेलचे वगैरह लेके काम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सनत सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ईमानदारी पे बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से वर्किंग एजेंसी ने जब काम हाथ में लिया था, वो जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर जो है बनिहाल से रामबन तक की स्ट्रेच को जो है हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन वहीं पे 9 साल मुकम्मल होने के बाद भी जो है आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रामबन में जो है तकरीबन 1500 के करीब जो गाड़ियां है वो दरमांदा है। रामसू सेक्टर में कई गाड़ियां हैं, उनको शेल्टर शेड्स में जो है पैसेंजरों को रखा गया है। जिस तरह से बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे थे कि 35 में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला था, 8 घंटे रास्ता बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं पे आज भी वही सूरत हाल है कि दूसरे तीसरे दिन में जो है लोग दाखिल हो रहे हैं। कौमी शाहरा पे आवाजाही अभी बंद है और खुसूसन कुछ लोगों ने जो फोन लाइन पर मेरे साथ बात की, उनका मानना है कि वर्किंग एजेंसीज अगर दावा करती है रामबन बनिहाल सेक्टर में कि काम जो है बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है, लेकिन जब कहीं पे स्लाइड होती है तो जिस तरह से BRO के पास वो डोजर्स होते थे, तो उससे जो है बहाली का काम जो है सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर जो है स्लाइड को रेस्टोर किया जाता है। जब आप देखें कि केला मोड़ के मकाम पे, रामसू के मकाम पे जब स्लाइड चक्कर आती है वगन के इलाके में, तो JCBs या जो LNTs है उनके जरिए जो है बकेट्स के जरिए जो है उस मलबे को डाउन किया जाता है, जिसमें जहां पर 1 घंटा लगना होता है वहां पर तकरीबन 1 दिन या 8 घंटे या 10 घंटे लगते हैं। ठीक है आरिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। किशोर भी हमारे साथ हैं। किशोर, जब तक बनिहाल का ये जो स्ट्रेच है वो साफ नहीं होता, उधमपुर वाली साइड से भी गाड़ियों को जाना अगर इजाजत दी जाती है तो वो शायद कहीं ना कहीं वक्त जाया करने वाली बात होगी, तो नगरोटा से आगे इन गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल रही है? फर्दर प्लान्स क्या हैं उधमपुर के अंदर? कम से कम ट्रैफिक विद इन द डिस्ट्रिक्ट ठीक रहे, सारी चीजें हाईवे को छोड़कर, तो जब तक आगे सड़क ठीक नहीं होती, साफ नहीं होता, तब तक हम उम्मीद करें कि विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट स्मूथली रन करेगी, लेकिन हाईवे के ऊपर चलने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से कल साफ तौर पर हमने ये देखा कि बनिहाल रामबन के जी जारी होता है, तो जखैनी वो पड़ाव है, सैकड़ों मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहते हैं, उनको जखैनी चौक पे आगे जाने की अनुमति नहीं होती। और कल भी हमने ये साफ तौर पर देखा कि काफी जो बच्चे, महिलाएं जो थी वो इंतजार कर रही थी कि कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाएगा, लेकिन उनका जो इंतजार था वो नहीं खत्म हुआ। तो आज भी हमने जो हमारे पास सुबह सुबह जो तस्वीरें आई हैं, जो घाटी की तरफ जो छोटी गाड़ी हमने ये साफ तौर पर देखा है, जखैनी से मैं बात करूं, बटलवालिया की बीच की मैं बात करूं या नगरोटा जम्मू के आसपास की मैं बात करूं, काफी संख्या में जो अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जो है वो पुलिस द्वारा या प्रशासन की तरफ से कल से जो है वो जारी किए गए हैं। जैसे कि कोई ट्रैफिक बाइक की तरफ से अड़वाजी जारी की जाती है, तब भी जो है अपनी यात्रा जो है वो शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो अभी भी जो है वो मनमानी करते करते हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों जो ट्यूब्स हैं वो जो है वो गाड़ियों से भरी हुई हैं। बच्चे हमने जो कल थे वो साफ तौर पर देखे थे कि वो फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर हुए थे। तो कल उनकी तरफ से काफी एहतजाज भी जताया था कि जो जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन के अंदर कहीं पत्तियां गिरती हैं, या पंथियाल के या कैप एरिया के अंदर जो कहीं शूटिंग स्टोन होता है, वहां पे हमें रोका जाता है, जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। और आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा है, जखैनी चौक का वो पड़ाव है, अभी भी हमने सुबह सुबह जो हमारे पास आती तस्वीरें आ रही हैं, उसमें हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इंतजार जो है वो अभी भी वहां पे कर रहे हैं कि कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाएगा। जी आसिफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आरिफ का भी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर शाहरा पर आप सफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इजाजत अभी नहीं है, ना इंतजामिया की तरफ से दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी है कि सारी सिचुएशन को देखकर उसी हिसाब से फैसला लिया जाए।
लेकिन दूसरी तरफ जहां तक बात मौसम की है तो आज मौसम बेहतर होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 9 से 11 फरवरी तक जो ये बीच वाली रातें थी, हमने देखा कि बर्फबारी काफी ज्यादा हुई, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जहां पर स्ट्रेच के बंद होने की वजह से दोनों अतराफ 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं, उनको तरजीह बुनियादों पर निकाला जाएगा जब शाहराह खुलेगी। अभी बंद है, फिलहाल बहाली का काम जारी है क्योंकि बार बार स्टोन गिरने का सिलसिला, वो जो चट्टान खिसकने का सिलसिला और ऊपर से बोल्डर्स आने का सिलसिला है, वो कल से जारी है। तो मुश्किलात अभी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भी है, एजेंसीज को भी हैं।